Hello everyone, how are you? Today we are going to discuss एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए आज के सेशन में हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले हमें देखना है कि क्या होता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन कार्बन के बीच में दो कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले तो समझने वाली यही बात है कि फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन। समझ में आ रहा है? सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन। ठीक है। अब एल्डोल कंडेंसेशन कंडेंसेशन हमारा दो तरह का होता है। यहाँ पर पहला हम बात करेंगे कि बेस कैटेलाइज्ड। फर्स्ट हमारा क्या होगा? बेस कैटेलाइज्ड यानी कि हम लोग बेस की प्रेजेंस में इसको कराते हैं। यहाँ पर हम NaOH कोई भी बेस ले लेते हैं और सॉल्वेंट हमारा रहेगा यहाँ पर प्रोटोनेशन के लिए वाटर। सेकंड है आपका एसिड कैटलाइज्ड एसिड कैटलाइज्ड यहाँ पर हम लोग लेते हैं ड्राई HCl। क्या लेते हैं यहाँ पर? ड्राई HCl गैस। ठीक है। तो दो बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक। एक होता है आपका बेस कैटलाइट, दूसरा होता है आपका एसिड कैटलाइट। तो दो तरह से हमें इसको यहाँ पर सीखना है। ठीक। अब बात आती है इंटरमीडिएट। भाई यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट वो क्या बनता है आपका? इंटरमीडिएट एलॉक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है? एलॉक्साइड आयन। ठीक। न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा यहाँ पर? आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। हम लोग उसको बनाते हैं इनोलेट। क्या बनाते हैं हम? इनोलेट। ठीक है। अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन हमें दे सकते हैं? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल विच टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही सबसे पहले समझना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। तो आपका जो आंसर रहेगा अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। अब कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये आपका कोई एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में कार्बन जो कार्बोनिल है उसके जस्ट नियर जो फर्स्ट कार्बन होता है वो क्या होता है आपका? अल्फा कार्बन होता है। क्या होता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो क्या होंगे? आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा। मान लीजिए यहाँ पर CH3 C डबल O CH3। देखिए यहाँ पर अल्फा कार्बन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, तो यहाँ से 3 अल्फा H, यहाँ से 3 अल्फा H। तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा हमें। HC डबल बॉन्ड O, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अब मान लीजिए यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं हम, यहाँ पर CH3 C6H6। ये बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है भाई, अल्फा कार्बन तो है बट नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी हमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ठीक है। एक इस तरह का मॉलिक्यूल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर कितने? 2 अल्फा H है, 2 अल्फा यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये हमें एल्डोल कंडेंसेशन देगा।
ठीक है, अब बात आती है इसकी मैकेनिज्म की। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म का बात करेंगे। मैकेनिज्म, थोड़ा सा एक चीज और यहाँ देख लेते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है भाई, अल्फा हाइड्रोजन का जो नेचर होता है, क्या होता है नेचर, कैसा होता है आपका, एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है। तो उसका नेचर कैसा रहेगा, आपका एसिडिक नेचर रहेगा। ठीक। अब इसकी हम बात करते हैं मैकेनिज्म। तो हम सबसे पहले मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, हम यहाँ पर इनोलेट आयन बनाएंगे जो आपका कैसे वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर ये वर्क करेगा। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पहले सेल्फ कंडेंसेशन। क्या पढ़ेंगे, सेल्फ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। अब सेल्फ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है कि यहाँ पर टू आपके सेम, टू सेम या तो एल्डिहाइड होंगे भाई, या तो यहाँ पर टू सेम एल्डिहाइड होंगे या फिर क्या होंगे, आपके कीटोन होंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में, भाई मैं यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में एक एल्डिहाइड ले रहा हूँ, और इस तरह से मैंने यहाँ पर उसके साथ क्या ले लिया, मैंने बेस ले लिया। बेस मैंने क्या लिया, OH। तो यहाँ से ये जो बेस है, अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन है भाई। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एक अल्फा हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, और दो आपके इस तरह से रहेंगे। ठीक। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से अपने साथ क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे ही ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, COOH एंड दिस। तो ये क्या बन गया, आपका इनोलेट बन गया है। क्या बना है, ये इनोलेट बना है। और यहाँ से हमें जो क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। ये रेजोनेंस में भी जा सकता है। इस तरह से इसका रेजोनेंस भी होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O एंड H। ठीक। अब जो आपका सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ, अटैक ऑफ इनोलेट, इनोलेट एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का हमारा जो अलग दूसरा मॉलिक्यूल है, उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उस पे हमें क्या कराना है, अटैक कराना है। तो ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल 1। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, मॉलिक्यूल 1। थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 2CH3CHO, और ये आ जाएगा NaOH और H2O। ठीक है। तो यहाँ हमें क्या देना है, प्रोडक्ट देना है। अब देखिए जो हमारा सेकंड मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। तो दूसरा मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लेंगे, ये आपका फर्स्ट था और ये क्या रहेगा, आपका सेकंड रहेगा। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। और हमने जो इनोलेट बनाया था उससे हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक्स सेंटर पर हम लोग अटैक कराएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटर है भाई, ये सेंटर क्या है आपका, जिसको मैं यहाँ से, इसमें मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मिल रहा है, और इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कार्बन, जो कार्बन वाला जो सेंटर है, कार्बन जहाँ कार्बन है यहाँ पर जो अटैच है ऑक्सीजन से, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है।
कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक। अब इसको हम यहाँ से इसको अटैक कराएंगे। जैसे ही हम अटैक कराएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, CH3CH, और ये आ गया CH2, C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो हमें ये मॉलिक्यूल यहाँ पर मिला। तो हमें क्या मॉलिक्यूल मिला यहाँ पर, CH3H एंड CH2CHO। ठीक। अब मुझे यहाँ पर क्या कराना है, प्रोटोनेशन कराना है। प्रोटोनेशन मैं किससे कराऊंगा, प्रोटोनेशन में कराऊंगा यहाँ पर वाटर से। वाटर को एसिडिक मीडियम में लेके जाऊंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेंगे, H आयन मिलेंगे। अब जैसे ही मैंने इसका यहाँ से प्रोटोनेशन कराया तो इस सेंटर पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो CH3CH एंड OH, CH2 एंड CH डबल O। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर मॉलिक्यूल मिल गया है। नेक्स्ट स्टेप, हमारा जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में हम इसको क्या कराएंगे, जो प्रोडक्ट बना है उसको हम क्या कराएंगे, हीट कराएंगे। तो जैसे ही हीट कराएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए हमने इसको यहाँ से CH3CH एंड OH, इसका एक हाइड्रोजन में इस तरह से लिख देता हूँ और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से वाटर को हम लोग निकाल लेंगे। जैसे ही हम यहाँ से वाटर को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, ये क्या बना है भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक। ये वाला जो आपका स्टेप है, ये कैसा स्टेप है, कंडेंसेशन स्टेप। कंडेंसेशन स्टेप, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब अगर हम यहाँ पर, अभी तो हमने अभी तो हमने यहाँ पर क्या लिया, आइडेंटिकल एल्डिहाइड लिए। भाई हमने यहाँ क्या लिया, आइडेंटिकल एल्डिहाइड। क्या लिया हमने यहाँ पर, टू सेम एल्डिहाइड लिए। तो अब हम लेंगे यहाँ पर सेम कीटोन। क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, सेम कीटोन, आइडेंटिकल। मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, कीटोन ले रहा हूँ भाई। तो मैंने इसको इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस CH3C। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, कीटोन ले लिया, और यहाँ पर NaOH और यहाँ पर H2। अब हमें यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक मॉलिक्यूल को लेकर, हमें क्या बनाना है, एक मॉलिक्यूल को लेकर इनोलेट बनाना है। क्या बनाना है हमें, यहाँ पर इनोलेट बनाना है। ठीक है, OH के साथ हम लोग इसको यहाँ हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से क्या बना लिया, ये इनोलेट बना लिया, CH2, और ये आ जाएगा आपका CH3। ठीक। स्टेप सेकंड, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो इस रिएक्शन का जो रेट होगा भाई, आपका जो इसका रेट होता है वो क्या होता है आपका, OH आयन एंड आपकी क्या होगी, सबस्ट्रेट। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि जो इसका जो काइनेटिक होगा, काइनेटिक ऑर्डर होगा, ये कैसी रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि एक ही स्टेप में यहाँ पर जो आपका बेस है और जो आपका यहाँ पर कीटोन मॉलिक्यूल है, वो क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं।
स्टेप सेकंड, स्टेप ये फर्स्ट था आपका, हाँ स्टेप सेकंड में क्या रहेगा, ये स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड, फिर से हमें वही कराना है, अटैक कराना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। किसका अटैक कराना है, इनोलेट का हमें अटैक कराना है, न्यूक्लियोफाइल जो आपका बना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम इसको अटैक करा देंगे, और हैंड टू हैंड इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटोनेशन कराएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा कुछ इस तरह से आएगा, OH एंड CH3, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, इसका हम क्या कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे, हीट करा देंगे इसको हम। जैसे ही हम इसको हीट कराएंगे, हीट कराने से वाटर का लॉस होगा, -H2O निकल जाएगा, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, C डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। ठीक, ये तो आपके आगे, ये तो आपके आगे कि जब हम लोग यहाँ पर आइडेंटिकल कीटोन लेते हैं। ठीक है भाई, ये जो आपके रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नॉट इफेक्टिव, दिस रिएक्शन इज नॉट इफेक्टिव, ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, नॉट इफेक्टिव बिकॉज ketone does not have, ketone does not have गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। भाई कीटोन में गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं होता है। ठीक है, वो क्यों नहीं होता है, देखिए यहाँ पर अगर हम चेक करें, यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। भाई यहाँ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो जब दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो इसमें हम जो है क्रॉस में हम क्या लेते हैं, एक हम यहाँ पर कीटोन ले लेते हैं, और एक हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, एक कीटोन ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर, एल्डिहाइड। ठीक, NaOH और H2O। ठीक, अब प्रॉब्लम इस बात की आती है कि इनोलेट किसका बना है भाई। हम लोग यहाँ पर जो इनोलेट बनाएंगे, इनोलेट हम किसका बनाएंगे, यहाँ पर एल्डिहाइड का बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ हमने ले लिया एल्डिहाइड। ठीक है, तो इनोलेट हम किसका बनाएंगे, एल्डिहाइड का हम लोग क्या बनाएंगे, इनोलेट बनाएंगे। भाई इनोलेट हम, इनोलेट फॉर्म्ड बाय एल्डिहाइड। ठीक, अब इनोलेट का हम एल्डिहाइड का ही इनोलेट क्यों बना रहे हैं, एल्डिहाइड का इनोलेट हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर हम, सॉरी, इसमें एल्डिहाइड का इनोलेट नहीं बनेगा, इसमें कीटोन का इनोलेट बनेगा। किसका इनोलेट बनेगा, इसमें कीटोन का इनोलेट बनेगा। देखिए इसमें हम लोग किसका बनाएंगे, कीटोन का। अब कीटोन का इनोलेट क्यों बनाएंगे, कीटोन का इनोलेट हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो कीटोन है, कीटोन में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जब प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो वो एक गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं रखता है, तो इसलिए जो आपकी रिएक्शन होगी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए हम जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाएंगे वो किसमें बनाएंगे, एल्डिहाइड में बनाएंगे,
और जो इनोलेट बनाएंगे हम किसका बनाएंगे, कीटोन का बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर कीटोन का इनोलेट बनाया। देखिए कीटोन का इनोलेट बन जाएगा, तो यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है। अब जो आपका एल्डिहाइड है, वही जो आपका एल्डिहाइड है, उस पे हम इसको क्या कराएंगे, अटैच कराएंगे, इसको एडिशन कराएंगे। देखिए इसको हमने यहाँ क्या कराया, अटैच करा दिया। तो ये CH3H एंड CH2C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है। इसका हमने प्रोटोनेशन करा दिया। प्रोटोनेशन कराने से हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, एल्डोल मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कीटोल मिलेगा। देखिए क्या मिला हमें, यहाँ पर कीटोल मिल गया है। और ठीक, इसका आप यहाँ पर कंडेंसेशन करा दीजिए, H2O, और ये आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो हम इनोलेट बनाएंगे, वो इनोलेट किसका बनाएंगे, हम लोग कीटोन का इनोलेट बनाते हैं। किसका बनाते हैं यहाँ पर, कीटोन का इनोलेट, कीटोन का इनोलेट बनाएंगे। ठीक है। हम लोग यहाँ पर कीटोन से ही क्या बनाएंगे, इनोलेट बनाएंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और यहाँ पर हमने NaOH ले लिया और ये आपका आ गया H2। तो हमें यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन करानी है भाई। क्या करानी है, एल्डोल रिएक्शन करानी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इनोलेट बनाएंगे। भाई इनोलेट हम कैसे बनाएंगे, तो हमारा जो इनोलेट बन जाएगा, इस तरह से बनेगा इनोलेट। देखिए C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया आपका CH2। अब इसको हम दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। जैसे ही हम इसको अटैच करेंगे वहां पर, देखिए ये मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये हमने क्या बनाया था भाई, इनोलेट बनाया था इस तरह से। इसको हम यहाँ से अटैच करा देंगे, तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा C6H6 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका हम क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन। जैसे ही हम प्रोटोनेशन कराएंगे तो ये OH ग्रुप में बदल जाएगा। ठीक है। और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया फिनाइल ग्रुप। इसको हम हीट करा देते हैं भाई। हीट कराने से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए C डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O, ये क्या आ गया आपका, फिनाइल आ गया। तो ये क्या रहा, आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। HC डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है,
और हमने एक मॉलिक्यूल लिया है। देखिए हमने क्या ले लिया, मॉलिक्यूल लिया है। तो भाई ये तो इनोलेट नहीं बनाएगा, नॉट फॉर्म्ड, नॉट फॉर्म्ड इनोलेट, ये तो इनोलेट नहीं बनाएगा। अब इसके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, भाई अगर देखें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यही क्या बनाएगा, इनोलेट बनाएगा, फॉर्म्ड इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। तो इसका जो इनोलेट बन के आएगा, कैसे बन के आएगा इनोलेट, इस तरह से ये इनोलेट इसका बनेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, इनोलेट। ठीक, इस इनोलेट को हम क्या करेंगे, क्या कराएंगे, अटैच कराएंगे। अब देखिए ये आपका, मैं इस तरह से लिख दूं इसको, इनोलेट को, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया भाई, ये आपका इनोलेट, ठीक है। और ये HC डबल बॉन्ड H। अब देखिए यहाँ पर ये आपका वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो प्रोटोनेशन कराएंगे, प्रोटोनेशन कराने से जो होगा आपका, ये जो ग्रुप है CH2OH किस में बदल जाएगा, ये OH में बदल गया है, ठीक। इसका हमने, इसको हमने क्या कराया, हीट कराया। जैसे इसको हम हीट कराएंगे, तो हीट कराने से यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या मिला, कीटोन मिल गया। ये मेन प्रोडक्ट होगा, कैसा प्रोडक्ट है आपका, मेन प्रोडक्ट। ठीक है। अब एक रिएक्शन और देख रहे हैं यहाँ पर हम, ये सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है CH3CH3CH3 एंड C डबल बॉन्ड H, एंड C डबल बॉन्ड H, ये आ गया आपका NaOH, और ये H2O, ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूल फॉर्म इनोलेट, कौन सा इसमें इनोलेट बनाएगा, इनोलेट आयन बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, बट नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखेंगे तो यहाँ अल्फा कार्बन तो है, बट यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमें इनोलेट आयन देगा, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड OH gives इनोलेट आयन, gives इनोलेट आयन, इससे हमें इनोलेट आयन मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। देखिए यहाँ हमें एल्डोल रिएक्शन देखनी है, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल हैव एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप। तो एक ही मॉलिक्यूल में जब एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, कीटोन ग्रुप भी होता है, तो वहां पर जो होती है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, जिसमें कि दो मॉलिक्यूल हैं, दो ग्रुप हैं जो सेम है,
भाई उसमें दो ग्रुप क्या आपके सेम ग्रुप हैं, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है। और हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, बेस कैटालाइट रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनोलेट बना लेते हैं। भाई इसमें कहीं भी बना सकते हैं आप, यहाँ भी इनोलेट बना सकते हो, यहाँ भी दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी इनोलेट बना सकते हो, यहाँ भी दो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनोलेट बना रहा हूँ, मैं इसको और इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ भाई। तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया आपका भाई, ये इनोलेट आयन बना है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये क्या है आपका भाई, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से क्या कराएंगे, अटैच कराएंगे। जैसे ही हम इसको अटैच कराएंगे तो यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन, वही यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से, देखिए ये इस तरह से यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। और ये जो हाइड्रोजन था इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक, इसका हम क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे। ये आपका जो स्टेप है, ये प्रोटोनेशन स्टेप है, प्रोटोनेशन स्टेप। ठीक, प्रोटोनेशन स्टेप में ये आपका प्रोटोनेशन स्टेप में यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देखिए OH आ गया, और इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। और ये रहेगा, इसको हम क्या कराएंगे, हीट कराएंगे। जैसे ही हम हीट कराएंगे तो ये दोनों और ये दोनों यहाँ से क्या निकाल लेंगे, -H2O एज ए वाटर निकल जाएगा। यहाँ से देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और ये आपका हमें प्रोडक्ट मिल गया है, मेन प्रोडक्ट। ठीक है। अगर इसी तरह का कोई हमारे पास दूसरा ग्रुप होता है, दूसरा मॉलिक्यूल होता है, जिसमें एक जिसमें एक एल्डिहाइड होगा और जिसमें एक क्या होगा, कीटोन होगा भाई। इस तरह से हम लोग एक मॉलिक्यूल और लिख लेते हैं। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ये देखिए एल्डिहाइड है, और ये देखिए। ठीक, ये वाला जो ग्रुप है आपका क्या है, कीटोन है, और ये ग्रुप है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इनोलेट बनाऊंगा, मैं कीटोन से यहाँ पर इनोलेट बनाता हूँ, इनोलेट, कीटोन से इनोलेट बनाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कीटोन से इनोलेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग OH आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे। बेस यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को। जैसे ही यहाँ पर बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, इनोलेट बन गया यहाँ पर, और ये CH3। ठीक है, ये वाला जो सेंटर है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो ये यहाँ से इसको हम लोग अटैक कराएंगे। जैसे ही हम लोग अटैक कराते हैं, देखिए ये क्या बना आपका, और यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का एक फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, देखिए। ठीक, इसका हम लोग फिर से प्रोटोनेशन कराते हैं। प्रोटोनेशन किससे कराएंगे, वाटर से कराएंगे, है ना। प्रोटोनेशन हम लोग
तो ये किस में बदल जाएगा, OH में बदल जाएगा। जैसे ही ये OH में बदलेगा, हम लोग क्या कराएंगे इसका, हम लोग इसको हीट कराएंगे, और हीट कराने से हम लोग इसको जैसे ही हीट कराएंगे, तो हीट कराने से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये आपका यहाँ पर इस तरह से एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, ये और ये यहाँ से -H2O हमें दे देंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वन है आपका एसिड कैटालाइज रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर ड्राई HCl लेते हैं, ड्राई HCl गैस। चलिए एक रिएक्शन इसका भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया कीटोन, ये आपका क्या आ गया, कीटोन आ गया CH3, और हमने यहाँ पर दूसरा भी क्या ले लिया, हमने यहाँ पर कीटोन ले लिया। इस तरह से हमने क्या ले लिया, कीटोन। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ, समझ में जल्दी आसानी से आ जाएगा ये, कि ये जो है यहाँ पर, इसको हम H लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं H2। तो देखिए यहाँ से वाटर का, यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा -H2O, यहाँ से क्या निकल जाएगा, -H2O। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन। ठीक है, तो ये भी आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अनसैचुरेटेड क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही था, तो इसको आप अच्छे से जो है एक बार वॉच कीजिए। ठीक।